ये परिंदे। देखा कितने खूबसूरत हैं। उमर, वो देखो, तुम्हें दिखाई दिए? ये स्नो वाइट है, बहुत खूबसूरत है ना? तुम अभी तक यहाँ हो? मेरी बात समझ में नहीं आई। अब बच्चे के आसपास भी नजर नहीं आना तुम। जा ही रही थी यहाँ से। किस चीज का इंतजार कर रही हो फिर? एक बार कह दिया ना कि उमर की जिंदगी से दूर रहो तुम। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। गार्डन में था भाई मैं। क्या कुछ हुआ है? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। कुछ हुआ है क्या? तुम गुस्से में हो? कुछ नहीं। हम कभी भी अकेले नहीं रहते थे। हम दोनों भाई एक साथ काफी वक्त गुजारते थे। बहुत खूबसूरत दिन थे भाई। हाँ वाकई। तो बताओ तुम क्या करोगे? क्या अब भी जाना चाहते हो? मैं यहाँ से कभी नहीं जाना चाहता था, लेकिन यही वाहिद हल था। देखो मेरे भाई, तुम बेहतरीन फैसला कर सकते हो। बिलाखिर ये तुम्हारी ही जिंदगी है। यहाँ रहना या जाना तुम्हारा फैसला है, लेकिन हम हमेशा यहाँ हैं, ये तुम जानते हो। हाँ मैं जानता हूँ भाई, शुक्रिया। हाँ, आपको परिंदे बहुत पसंद हैं। बहादुर, तुमने अपने भाई से बात की? क्या वो जाएगा? प्लीज कोई अच्छी खबर सुनाना। बदकिस्मती से लेवेंट का फैसला अटल लगता है। तौबा है लेवेंट, सारी कोशिशें राय कहाँ चली गई। वो जा रहे हैं क्या? हाँ शहजादे, आपके भाई लेवेंट जा रहे हैं। तुम्हें याद है हम बचपन में समंदर के किनारे खेलते थे और भीग जाते थे? हाँ याद है, समुद्र की लहरों से खेलते थे, कितनी देर तक भीगते थे। हम चूल्हे के करीब बैठकर अपने मोजे सुखाया करते थे और अक्सर वो जल जाते थे। पता है, मैंने भी एक दफा अपनी एक पसंदीदा पैंट जला ली थी। वो नारंगी वाली है ना? तुम भूली नहीं? मैं कैसे भूल सकती हूँ। तुम्हें देखकर मैं बहुत रोई और अम्मी से जिद की कि मुझे भी वैसी ही चाहिए, लेकिन वो बाजार से मिली ही नहीं और आखिरकार अम्मी को ही सीनी पड़ी। ऐसी कितनी सारी यादें हैं हमारी समुद्र के पास आयशा। उमर को भी समुद्र से बहुत ज्यादा प्यार है। हर चीज मुझे उसकी याद दिलाती है। पता नहीं कैसा होगा मेरा लिटिल पायरेट। तुम बहुत जल्द अपने लिटिल पायरेट तक पहुंच जाओगी। तुम दोनों एक बार फिर साथ होगे। अब से मैं जो कुछ भी करूंगी सब उमर के लिए ही करूंगी। बस वो ही मेरी जिंदगी का मकसद है। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े आयशा, मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। देखना, फिर हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे।
क्यों बैठे हो तुम? मैं आपसे नाराज हूँ। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? तुम बताओगे नहीं क्या हुआ? आप चले जाएंगे। मैं जाऊंगा, लेकिन क्या तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊं? लाजमी जाना है मुझे, क्योंकि मैं तो थोड़े ही दिन के लिए आया था यहाँ पर। पापा भी चली गई तो आप भी चले जाओ। जी मिल गया मुझे। ये जल्द अज जल्द कब तैयार हो सकता है? एक टाइम बता दे मुझे, उसके मुताबिक मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन मुझे जल्द से जल्द बताइए। मैं इसके लिए दुआ करूंगी कि इसका काम जल्द से जल्द हो ताकि यहां से जाए। क्या हुआ बेगम साहिबा? लेवेंट जा रहा है। उसने अटल फैसला कर लिया है। मेरा बेटा एक बार फिर जा रहा है। मेरी ममता फिर से तरसेगी। मेरी नजरें फिर से उसकी राह देखेंगी और फिर से फोन का इंतजार करेंगी। फिर से मेरी रातें जाग के गुजरा करेंगी। मैं सारी रात अब ये सोच के जागती रहूंगी कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। और आज वो सब खाने बनेंगे जो लेवेंट के बचपन से फेवरेट हैं। जी ठीक है, मैं तैयारी कर लेती हूँ। आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। अल्लाह सब बेहतर कर देगा इंशाल्लाह। मैंने सोचा था कि लेवेंट को उमर से लगाव हो जाएगा और वो जाने की बात नहीं करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ ईजल। बहरहाल तुम काम शुरू करो। किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना? बेफिक्र रहें, मैं सब तैयार कर लूंगी। सबसे पहले आपके लिए बेहतरीन सी कॉफी बनाऊंगी ताकि आप फ्रेश हो जाएं। थैंक यू। अच्छा, तो आप तस्वीर बना रहे हैं? क्या मैं देख सकती हूँ? नहीं देख रही। बहुत शुक्रिया ईजल। एक बात पूछूं? आपने नोट किया उमर पहले से ज्यादा उदास हो गया है। पहले तो अपनी बहन की छोड़ने की वजह से उदास था, अब तो लेवेंट पे चला जाएगा। जब लेवेंट चला जाएगा तो उमर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय उमर को झूठी तसल्ली देने के? और हम हार भी नहीं मान सकते। हमें मिलकर इसके नाज उठाने होंगे। जी बिल्कुल, हम इसके नाज उठाएंगे। हनी, क्या तुम वो ब्लू कलर की टाई पहन सकते हो? टाई पहनूं? हम सिर्फ डिनर के लिए जा रहे हैं, टाई की क्या जरूरत है? ये सिर्फ डिनर नहीं है, हमें लेवेंट का जाना सेलिब्रेट करना है। सोचो अगर वो नहीं गया तो फिर क्या होगा? फिर होल्डिंग का मसला खड़ा हो जाएगा और हम छुपने की जगह ढूंढते फिरेंगे। एनीवे, तुम जाके टाई पहनो। जल्दी जाओ।
बेटी ये वाली प्लेटें नहीं, तुम कैबिनेट में से दूसरी प्लेटें निकालो। लेकिन अम्मी ये भी तो प्लेटें ही हैं। मेरी बात सुनो, देखो बेगम साहिबा ने मना किया है, इन प्लेटों को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितना कहा है उतना करो। ठीक है। तुम एक काम करो, दोबारा जाकर टेबल देख लो। मैं 4 बार चेक कर चुकी हूँ अम्मी, सब कुछ ठीक है। मम्मी प्लीज आप ऐसा तो मत कीजिए ना, बहादुर भी बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। बहादुर लेवेंट के जाने की वजह से बिल्कुल खामोश हो गया है। लेवेंट चला तो जाएगा, लेकिन आप जानती हैं कि वो ज्यादा दिन वहाँ नहीं रह सकता। मैं जानती हूँ बेटी, मगर मैं एक माँ हूँ। मैंने सोचा था कि अब वो नहीं जाएगा। बेलौस है माँ का रिश्ता। वो हमेशा अपनी औलाद को अपने सामने रखना चाहती है। लेवेंट वो शख्स नहीं जो शहर में किसी घर में रहे। अम्मी, आप ये कबूल कर लें तो अच्छा है। अगर वो नहीं गए? ये क्या हो रहा है बहादुर? देखो तो जरा, मेरा भाई कितना हैंडसम लग रहा है ना। सॉरी, मुझे देर हो गई। बेटा तुम कितने हैंडसम लग रहे हो, जैसा कि मैं बिल्कुल माजी में था वैसा ही। हाँ बिल्कुल, हाँ जैसे माजी में हुआ करता था मेरा बेटा। आपको पसंद आया? ये टाई तुम पर बहुत सूट कर रही है लेवेंट। मुश्किल से सेट किया मैंने, मैं ये चीजें भूल गया था। लेकिन अब आपसे मदद ले सकता हूं मैं भाई। क्या मतलब तुम्हारा मदद से? मतलब कि मुझे ऐसी ही ड्रेसिंग करनी होगी। लेवेंट में समझी नहीं, मतलब तुमने यहाँ से जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया है? जी हाँ, मैं अब आप लोगों के साथ ही रहूंगा। मैं अब कहीं नहीं जा रहा हूं। बेटा तुमने ये फैसला करके अपनी माँ को खुश कर दिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आप नहीं जा रहे हो? बिल्कुल उमर बेटा, अब तुम्हारा भाई लेवेंट यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। लेवेंट, हम तुम्हारा सारा सामान बोट से वापस मंगवा लेते हैं। यासिर जाके जल्दी ले आएगा। जी बिल्कुल मंगवा लें। वैसे अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं रूम में चली जाऊं। मैं समझी थी फेयरवेल डिनर है, मगर लेवेंट तो अब जा ही नहीं रहा। मैं जा रही हूँ, मेरे सर में दर्द है। क्या हुआ मेरी जान? तुमने सुना नहीं, मेरे सर में दर्द है। बेटी कुछ खा लो, फिर मेडिसिन खा के आराम कर लेना। नहीं, इस वक्त बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। सॉरी मम्मी, मैं जाके जरा सो जाऊँ, ठीक हो जाऊंगी। आप लोग खाइए, एंजॉय कीजिए। उठो मेरे भाई, मुझे तुम्हारे गले लगना है। शुक्रिया। तुमने बेहतरीन फैसला किया है भाई। हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? सब कुछ ले लिया है, फिक्र ना करो। मेरे पास एक बहुत ही अच्छी कैंची है, वो भी साथ में रख लूं मैं? मरियम, मम्मी के पास बहुत सारी कैंचियां हैं, तुम बेफिक्र हो जाओ। प्यारी सफिया खाला, मैं जब परेशान थी कि किस्त कैसे अदा करूंगी तो उन्होंने मेरी मदद की। अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये मोतियों की माला काफी होगी? हैं तो बहुत सारे, लेकिन फिर भी शक है कहीं कम ना पड़ जाएं।
तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया मरियम। अगर तुम नहीं होती तो अम्मी को काम नहीं मिलता। इन किस्तों को पूरा करके हम उम्र तक पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह आयशा, इंशाल्लाह हम ड्रेस वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। हम 3 लोग सिलाई करेंगे, यकीनन ये टाइम पे मुकम्मल हो जाएगा। ये कैसे गिर गया? शुक्र है कि ड्रेस का कपड़ा नहीं गंदा हुआ। वाकई ये बहुत तो महंगा है, मसला सिर्फ हो कपड़े जाता। के इतने पैसे नहीं देती। फैब्रिक भी तो सिल्क और शिफॉन है, लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है भाई। वाह 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 वाह, यहाँ तो बड़ी शॉपिंग चल रही है भाई, और साथ में बड़े काम की बातें हो रही हैं। हाँ ताकिन भाई आ रहा हूँ। नहीं गया, नहीं गया, आखिर वो नहीं गया। खुश हो गए तुम बहादुर? ठीक है मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ कैसे बस। रिलैक्स हो जाऊं बहादुर? तुम रिलैक्स ही करते रहे और यहाँ सारा प्लान तबाह हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरी जान। मैं यकीन नहीं कर सकती जो हुआ। वो शख्स जो कभी होल्डिंग नहीं आया और ना ही घर में ज्यादा रुका, वो सिर्फ एक बच्चे के लिए यहाँ रहने का फैसला कर ले, और बच्चा भी वो जिसे कोई नहीं जानता। अब वो होल्डिंग आने लगेगा तो हम क्या करेंगे? उसके फैसलों पे चलेंगे क्या? ठीक है वो रहेगा, लेकिन ये फैसला नहीं ले सकता। वो उस दिन के बाद से वहां नहीं आया। जानती हो ना कि उसने अपनी बीवी और बच्चे को खोया है वहाँ। तो इस घर में उसकी यादें नहीं है, यहाँ पे क्यों रह रहा है वो? तुम कैसे कह सकते हो कि वो होल्डिंग नहीं आएगा? तुम्हें अपने भाई से बात करनी होगी, उसके ख्यालात जानने होंगे बहादुर, होल्डिंग के बारे में। ठीक है मेरी जान, ये मेरा काम है। बच्चे के बारे में जानना चाहिए। किस लिए? वो बच्चा जो अचानक आया और हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना गया, उसकी बात कर रही हूँ। हाँ उमर। हाँ उमर, हम सिर्फ इसे जानते थे और इसकी बहन को। मरियम, जैसा कि मुझे असली से पता चला है। ओह माशाल्लाह, तुम तो सभी जानते हो बहादुर। डार्लिंग अभी तुमने ही तो जिक्र किया। सुनो मेरी बात बहादुर, इस बच्चे के वालिदैन कौन है, कहाँ रहते हैं, हमें ये सब जानना होगा। लेवेंट की इस घर में रहने की वजह सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा है। उसे होल्डिंग में आने से रोकना है तो उमर की मालूमात तो लेनी ही होगी। मैं उमर के बारे में जितनी मालूमात हासिल करता हूँ, उतनी मेरी बीवी शेरनी बनती है। क्या बात है तुम्हारी बहादुर? बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही वक्त बताती है। सफिया खाला, हम ट्राई करवाए बगैर ही सिलाई पक्की कर रहे हैं। अगर उन्हें फिट नहीं आया तो? मैं उनके कपड़े सीती हूँ, मुझे उनकी फिटिंग पता है। तुम बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा। मरियम, तुम्हें इतनी खांसी क्यों हो रही है? मुझे तुम बीमार लग रही हो। नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। उमर के बारे में सोचती रहती हूँ बस। वो लोग बहुत समझदार हैं मरियम, वो हमसे ज्यादा अच्छी देखभाल करेंगे उमर की। ठीक है, तुम ज्यादा परेशान मत हो। अरे हाँ, मैंने तो गाजर और दालचीनी का केक बनाया है, क्यों ना काम शुरू करने से पहले उसे खा ले? मैं लाती हूँ। ये तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। गाजर और दालचीनी का केक उमर को बहुत पसंद है। ये केक उसकी हर वक्त याद आती है मुझे। आयशा, मैं क्या करूं? तरस गई हूं उसे देखने के लिए। तुम क्या कहती थी? हाँ, आइसमैन, तुमने उसे फोन ना करने को कहा मरियम। ये लो, कॉल कर लो। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो फिर तुम उस वक्त तक कॉल करना जब तक वो जवाब नहीं देता। आखिरकार वो मानने पर मजबूर होगा। करो कॉल। बंद कर दिया उसने। कोई बात नहीं, दोबारा करो। तुमने हार क्यों मान ली? क्या बात की थी हमने? ठीक बोल रही हो तुम। मैं तुमसे जरा बात करना चाहती हूँ बेटा। तुम जानते हो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब तुम खुश नहीं होते तो मैं भी खुश नहीं होती। मेरा दिल तुम्हारे लिए परेशान था। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थी, बहुत फिक्र होती थी। लेकिन अब मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे पास हो। अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। वो जैसा कि आप जानती हैं कि ये आसान फैसला नहीं था।
मैं जानती हूँ ये मैं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे साथ है। हम इन मुश्किल दिनों से निकल जाएंगे। मेरा दिल कहता है ये, एक फैमिली का साथ रहना मतलब हर मुश्किल में साथ देना। फिर चाहे कैसी भी मुश्किल आए, हम साथ लड़ सकते हैं। इसके अलावा तुमने देखा उमर भी बहुत खुश है। किसका फोन है जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? उसकी बहन। ठीक है, मैं चलती हूँ, हम बाद में बात करते हैं। बार बार कॉल करके परेशान क्यों कर रही हो? दरअसल मैं साहिल पर आ जाओ जल्दी। साहिल पर आ जाना कहकर फोन रख दिया। एक और हाकिमाना जुमला। बेहद बदतमीज है, बेहद। आखिर उसने फोन उठाया ही क्यों? या हो सकता है या वो तुम्हें उमर से मिलवाएगा। हो सकता है ना ये? मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना वो तुम्हें क्यों बुलाएगा? उसका क्या ताल्लुक है? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। शायद उससे रहम आ गया है, इसीलिए तो कहा है मिलने का। यकीन ही नहीं आ रहा है मुझे तो आयशा। जल्दी से खड़ी हो जाओ, इससे पहले कि वो शख्स अपना इरादा बदल दे। मैं फौरन निकलती हूँ। मगर ये ड्रेस हम इसे वक्त पे मुकम्मल कर लेंगे, इसके बारे में मत सोचो, जाओ। सफिया खाला जान, मुझे इस वक्त फौरन जाना है उमर से मिलने के लिए। तो वापस आके ये ड्रेस मुकम्मल कर दूंगी। बेटा तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, जाओ तुम उमर से मिलकर आओ, जाओ। जाओ मरियम, जाओ। इतनी रकम काफी नहीं है, ये रकम कम है। हमें मजीद रकम चाहिए और ज्यादा रकम चाहिए। हमें इस इलाके का बादशाह बनने और नए दरवाजे खोलने की जरूरत है, लेकिन कैसे? भाई मेरे पास मरियम और उसके दोस्त के बारे में खबर है। मरियम और उसकी दोस्त ड्रेस सिलाई का काम कर रही हैं, जिसका जिक्र नेरो ने किया था। उनके हाथ में कुछ चीजें थी जो घर लेके जा रही थी। मैंने सोचा कि मैं फौरन आपको इन्फॉर्म करूं, आप बहुत ज्यादा खुश होंगे ये बात सुनकर, है ना भाई? मैं उसके आला मकसद का मदाह हूँ। वो लड़की सोच रही है कि सारी रकम सिलाई करके अदा कर देगी। बहुत बेवकूफ है। अरे अरे भाई ऐसा मत कहें आप, क्योंकि मरियम किसी बात पर फोकस कर ले तो वो करके ही रहती है। भाई एक दफा का जिक्र है कि हसन चाचा पर एक दफा मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई थी और फिर मरियम ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर सिलाई की, और वो कपड़े उसने बाजार में बेचे और उससे जो पैसे जमा हुए वो उसने हसन के हाथ में रखे, और इस तरह से हसन के मुकदमे में जमा की हुई रकम हसन के लिए मददगार साबित हुई। मतलब मरियम ऐसा कुछ करती है भाई। बस फजूल बातें मत करो। यानी ऐसा है जैसे दीवार पर सर मारना। हाँ मतलब सिलाइयां करके सारी रकम अदा करना मुमकिन नहीं। जाओ और नरिमान को बुलाओ। वो जानती है कि मरियम क्या कर रही है। बिलाखिर वो उसकी भतीजी है। वो उसकी फुप्पी है भाई। फुप्पी है? नेरो आई एम सॉरी भाई, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। उफ। उमर कहाँ है? मुझे लगा कि शायद उमर से मिलवाएंगे। मुझे नहीं याद कि मैंने उमर को साथ लाने का कहा था तुमसे। कॉल्स क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो मुझसे? लेकिन ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं। यानी उमर के बगैर कैसे रहूंगी मैं? बर्दाश्त करना होगा तुम्हें। उमर से नहीं मिल सकती। उससे मिलने के बहाने ढूंढना बंद कर दो अब। हफ्ते में सिर्फ एक ही दफा तो मिलवा ही सकते हैं ना। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें उससे कैसे मिलवाऊं, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में तुम्हारा कोई जिक्र नहीं। लेकिन वो मेरा भाई है। भूल जाओ उसे, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। उमर को अपनी जिंदगी अच्छी बनाने दो प्लीज। उमर को मैं देखूंगी या नहीं, इस बात का फैसला आप नहीं कर सकते। तुम अगर इसी तरह जिद पर अड़ी रही तो मेरा आखिरी फैसला है कि उसे यतीम खाने भिजवा दूंगा। क्या बात सुनो, अगर आपने मेरे भाई को यतीम खाने भेजने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहस करने की जरूरत नहीं है।
ब्लैंक चेक है। अपनी मर्जी का अमाउंट दो और उमर की जिंदगी से दूर चली जाओ। ठीक है, मैं ऑफिस आ रही हूँ। आप 1 घंटे के बाद इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। है, बच्चा कहाँ है? अरे उमर, आप क्या कर रहे हो? आप तो जहाज उड़ा रहे हो, क्या आप पायलट हो? मैं लिख देता हूं। क्या ये काफी है? तो ये काफी नहीं है। ठीक है, तुम बता दो फिर। काश समझ पाता कि क्या करना चाहती हो तुम। अकेले खेलना कितना बोरिंग है ना? अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ होते तो उनके साथ खेलते। उमर, आपकी मम्मी और पापा का नाम क्या है? उमर मेरे बच्चे, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, मैं तो ऑफिस जा रही थी। उमर को खेलते देखा तो इसके रूम में आ गई। ये जहाज उड़ा रहा था और इस नन्हे पायलट के साथ मैं भी जहाज उड़ाने लगी। माशाल्लाह मम्मी, ये बहुत ही प्यारा और ज़हीन बच्चा है। हाँ, ज़हीन तो है। उमर मेरी जान, तुम्हें भूख लग रही है बेटा? अच्छा मम्मी, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे ऑफिस पहुँचना है। आप उमर से बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। शायद ये भूखा है, इसे कुछ खिला दीजिए। बाय। देखो, मैं एक मददगार शख्स हूं, समझे? तुम एक मुश्किल में फंस गए और मुझसे पैसे मांगे तो मैंने दे दिए। कोई खैरात थोड़ी बांट रहा हूं। तुमने कर्ज लिया है मुझसे, वो तुम्हें लौटाना है। यानी अगर तुम मेरे पैसों से अय्याशी का इरादा रखते हो तो मैं एक आरामदेह बिस्तर बनवाता हूं जो तुम्हें जिंदगी भर आराम से सुला सके, और तुम्हें लोरी मैं सुनाऊंगा। चलो बस अब बंद करो, मेरे पास अभी बहुत से काम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकलीफ हो रही है? नरिमान, ये क्या हाल बनाया हुआ है? मस्खरे की तरह लग रही हो। ये झुर्रियों के लिए अच्छा है। चुप हो जाओ नरिमान। तुम मुझे मरियम के बारे में बताओ, वो क्या कर रही है? हाँ, वो कर्ज कैसे अदा करेगी? क्या तुम्हें इस बारे में कोई मालूमात हैं तो बताओ मुझे। भाई ये सूख गया है, मैं सही से बात नहीं कर सकती। मैंने आपको पहले भी तो बताया था ना कि उसे और उसकी दोस्त आयशा को एक बहुत बड़ा काम मिला है।
वो एक अमीर औरत का महंगा सूट सिलाई कर रही हैं, लेकिन वो काम सिर्फ अभी के लिए है। वो काम अभी आर्जी है भाई, समझ रहे हैं ना। वो अभी सिर्फ एक किस्त अदा करेगी। मैं उसकी तारीफ सिर्फ इसलिए नहीं कर रही कि वो मेरी भतीजी है, सच कह रही हूँ भाई। वो बहुत मेहनती लड़की है, यकीन जाने वो अपना कर्ज जरूर अदा करेगी। ठीक है, तो वो अदा करेगी। हाँ अच्छा। यानी वो एक बहादुर लड़की है, बिल्कुल अपनी फुप्पी की तरह, बिल्कुल मुझ पर गई है। नरीमान चुप भी हो जाओ। कारोबार कैसा है, कोई मसला तो नहीं? नहीं भाई, मसला तो कोई नहीं है, लेकिन छोटा अभी नया नया है, इसलिए कम कमा के ला रहा है। वाकई? मतलब आप अपना जरूरी काम नहीं कर रही? नेहरू देखो, बच्ची को एक काल कोठरी में बंद करो और फिर देखो क्या होता है। जाकर मुंह धो लो अपना, जल्दी करो। ठीक है भाई, मैं अभी जाके धोती हूँ। मैं दोबारा ये सब न देखूं, समझी? दुगान जी भाई, हुक्म करें। मरियम को इस काम से कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए, समझे? चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मरियम को पैसे न मिले, ठीक है? जी भाई। 1 रुपया भी न कमा सके। ठीक है भाई, मैं हल निकाल लूंगा। चलता हूँ। इंसानियत ही नहीं है उसमें, बदतमीज। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। आज तो हद ही हो गई, हद हो गई। मरियम, क्या हुआ? वो आदमी। ठीक है, तुम अंदर तो आओ पहले। मरियम, बेटा क्या हुआ? क्यों इतना रो रही हो? मैं समझ नहीं पाई, लगता है फिर उस आदमी ने कुछ उल्टा कहा है। उस इंसान को लगता है मैंने अपने भाई को बेचा है। मुझसे कहा कि अगर पैसे कम है तो चेक में और लिख ले। बदतमीज ही नहीं, बेहिस भी है। कितना बेहिस आदमी है। अच्छा बेटा मरियम, चुप हो जाओ अब। मैं तुम्हारे लिए अच्छा से कहवा बना कर लाती हूँ। हाँ, तो वही चेक उसके मुंह पे मारना था ना मरियम। बिल्कुल ऐसे ही किया था मैंने। आयशा, मैं मरियम के पास बैठती हूँ, तुम कहवा बना कर लाओ। थोड़ा लीमू भी डालना उसमें। हाँ, लाती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं सफिया खाला। चलें जल्दी से स्ट्रेस को मुकम्मल करते हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम खुद इसे मुकम्मल कर लेंगे। नहीं सफिया खाला, इसे मुकम्मल करना है ताकि मैं किस्त अदा कर सकूं। मैं इसे मुकम्मल करूंगी, फिर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। हर चीज बर्दाश्त है उमर के लिए मुझे, ये तो फिर मामूली खांसी है। मैं आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। मैं जानता हूं मुझे देर हो गई है, मुझे देर हो जाएगी क्योंकि 11 आ गया है। हम इस मौजू पर बाद में बात करते हैं। अरे मेरे भाई, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, बस दिन अच्छा नहीं गुजरा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या आप ऑफिस जा रहे हैं? मगर काम तो होते ही रहेंगे। चलो दोनों भाई बैठकर बातें करते हैं। काम का हर्ज न करें। मेरे भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं। चलो चलते हैं। ऊपर चलें क्या? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। बेटा तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। असल में तो शुक्रिया आपका सफिया खाला। अगर आप नहीं होती तो ये मुकम्मल नहीं होता। कितनी मेहनत की है आपने इसके लिए। अच्छा ठीक है, इसमें मेरी अकेली की मेहनत नहीं, तुम दोनों की मेहनत भी शामिल है। ये रहा एड्रेस। मैं ले जाती हूँ। तुम तो खड़ी भी नहीं हो सकती हो मरियम, हम इसे 2 मिनट में छोड़ आएंगे। कुछ नहीं हुआ मुझे, सिर्फ खांसी है। ठीक हूँ मैं, फिक्र नहीं करें आप प्लीज। तुम घर पर ही रहो। देखो, अगर तुम्हारी तबीयत खराब होने लगे तो मुझे कॉल करना, ठीक है? ठीक है, समझ गए। दुआ करो अल्लाह इसे सेहत दे। आमीन। हासी मेम्स गली।
ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू सो मच असली। मैं गार्डन में बनफशी पौधे लगाना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसा बेहतर लगे। पता है मुझे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मौसम बहुत खुशगवार है, क्यों ना फैमिली को लेकर कहीं घूमने चलें? घरेलू माहौल के लिए मैं समझता हूँ बेहतर है। किसकी कॉल है? जमील। अभी किसी से बात करने की मूड में नहीं हूं मैं। अब तुम यहाँ मौजूद हो तो तुम्हें अपने दोस्त से मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहता मैं किसी से, ऐसे ही ठीक है। तुम बेहतर जानते हो भाई, जैसा दिल चाहे वैसा करो। भाई और बताओ। बुरा ना मानिएगा, क्या आप ठीक हैं? आप टेंशन में लग रहे हैं। टेंशन तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल तुमने अच्छा किया कि तुम वापस नहीं गए। अम्मी बहुत खुश हैं। हाँ और मैं भी, यानी मेरा एक लौता भाई। अलग रहना बहुत मुश्किल था। आपको ऑफिस नहीं जाना भाई? देर हो जाएगी। नहीं, कोई जल्दी नहीं। क्या तुम कंपनी में नहीं आओगे? मैंने सिर्फ यहाँ रहने का फैसला किया है भाई, ऑफिस जाने का नहीं। लेकिन इसके बावजूद कभी कभार तुम चक्कर लगाने तो आ सकते हो। राना चली गई, मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया, मालूम तो है। मैं तैयार नहीं हूं अभी। इस बारे में मजीद बात ना करें प्लीज, समझे? ठीक है भाई, ठीक है, हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे। क्या ये अच्छा नहीं है? बहुत खूबसूरत है, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। ये महंगा है ना? दिखाओ। एक सेकेंड, ये कौन सी पेमेंट है? सॉरी सॉरी। ये बताएं कि आप सड़क के बीच में क्यों खड़ी हैं? माफ कीजिएगा, हम थोड़ा जल्दी में थे, आपको लगी तो नहीं? ठीक है, गलती मेरी ही है। मुझे ही देखकर चलना चाहिए था, मैंने देखा नहीं, इसीलिए माफी चाहती हूँ मैं। तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती है। हाँ, ये बताओ क्या तुम फरीद भाई की बेटी हो? नहीं, लेकिन मेरे बाबा का नाम दरमुश है। वैसे मैडम अक्सर लोगों की शक्लें आपस में काफी मिलती हैं। अच्छा मैडम, हमें देर हो रही है, ख्याल रखना। ठीक है, मैं भी जल्दी में ही हूँ। पैकेट कहाँ चला गया? आखिर यहाँ से कौन लेकर चला गया पैकेट को? किसी के लिए 1 लाख पाउंड का चेक लिखा गया। ओह गॉड, ये क्या है? इंटरेस्टिंग। डार्लिंग। हाँ बहादुर, क्या तुमने लेवेंट से बात की? हाँ मैंने की डार्लिंग, मैंने की। लेवेंट कंपनी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, यहाँ तक कि जब मैंने जिक्र किया तो वो बिल्कुल कांप सा गया था डार्लिंग। और हाँ, वो इस मामले पर बात भी नहीं करना चाहता। तुम बेफिक्र रहो, वो यहाँ नहीं आएगा। तुम्हें यकीन है
कि उसने कहा है कि वो यहाँ यकीनन नहीं आएगा। देखो लेवेंट ज्यादा बात नहीं करता, मैं जानता हूँ। उसने यहाँ की अपनी तल्ख यादों का जिक्र किया। उसने कहा कि वो संभल नहीं सकता। इंशाल्लाह यही हो बहादुर। तुम्हारे हाथ में क्या है मेरी जान? किसी के लिए लाखों का चेक लिखा गया। लाखों का? दिखाओ मुझे। ये कहाँ से आया? अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है तो बताओ। नहीं मेरी जान, मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बताता। ये कोई त्योहार या छुट्टी नहीं है। ये चेक क्यों लिखा गया है मैंने ये पूछा है बहादुर।